हर लम्हा जीने न दे दीवानों की। नैनों ने बाल चलाए तन मन में ढले गगन तले हूँ तू है और तन्हाई दिल में उठे तो मेरे सजना मना लेंगे रोने को पर तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा दोनों का दिल खो गया। स्वाभाविक अभिनय, मासूम चेहरे, आकर्षक व्यक्तित्व और चुपके से दिल में जगह बनाने वाला एक कलाकार। फिल्मों में एक शानदार आगाज के बाद बहुत जल्दी ही वक्त ने ऐसी करवट ली कि उनकी फिल्मी यात्रा पटरी से उतर गई। बॉलीवुड में हाशिए पर ढकेल दिए गए इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार ने टेलीविजन में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि उन्हें छोटे पर्दे का सुपरस्टार कहा जाने लगा। व्यक्तिगत जीवन में आए तूफान और आर्थिक व्यवस्था ने उन्हें छोटे मोटे रोल करने पर विवश कर दिया और फिल्मी दुनिया से वे कहीं खो गए। जी हाँ, गुलिर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रेखा के साथ हीरो के तौर पर अभिनय यात्रा शुरू करने वाले शेखर सुमन की। शेखर सुमन, जिनका जन्म पटना बिहार के एक प्रतिष्ठित परिवार में 7 दिसंबर 1962 को हुआ, बचपन से ही फिल्मों के प्रति आकर्षित थे। उनके पिता फनी भूषण प्रसाद एक नामी गिरामी सर्जन और माता उषा प्रसाद एक गृहिणी थी। 3 बहनों के इकलौते भाई शेखर सुमन शत्रुघ्न सिन्हा के स्टारडम से बहुत प्रभावित थे और उनकी ही तरफ सिनेमा में नाम कमाना चाहते थे। पटना और रांची के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे दिल्ली आ गए और रामजस कॉलेज में दाखिला लिया। परिवार से दूर दिल्ली में शेखर सुमन अपने अभिनेता बनने के सपने को मूर्त रूप देने लगे और स्टेज और थिएटर के लोगों के साथ उठने बैठने लगे। उन दिनों पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स बंद था, अतः वह दिल्ली में ही अपनी अभिनय प्रतिभा को परिष्कृत करने लगे और श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर से जुड़ गए। वे 2-3 सालों तक स्टेज शोज करते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपने हिंदी और भाषा की शुद्धता पर खास ध्यान दिया। जब वे दिल्ली में रंगमंच कर रहे थे तो शशि कपूर और राखी अभिनीत पिघलता आसमान में एक छोटी भूमिका करने का मौका मिला। शेखर सुमन उसी सूत्र को पकड़ पत्नी अलका, एक मोटरसाइकिल, जेब में 3000 रुपये और आंखों में स्टार बनने के सपने के साथ बॉम्बे आ गए। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें आईपी कॉलेज की छात्रा अलका कपूर से प्रेम हो गया और कुछ दिनों बाद परिवारों की सहमति से उन्होंने 4 मई 1983 को शादी कर ली थी। अभी उन्हें बॉम्बे आए कुछ हफ्ते ही हुए थे जब पिघलता आसमान की शूटिंग ब्रेक के दौरान शशि कपूर ने उनसे पूछा कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि अभिनेता बनना चाहते हैं। उन दिनों शशि कपूर अपनी फिल्म उत्सव के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने शेखर सुमन को फिल्म के डायरेक्टर, मशहूर रंगकर्मी और अभिनेता गिरीश कर्नाड के पास ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा। गिरीश कर्नाड को उनका काम पसंद आया और उन्हें चारुदत्त की भूमिका के लिए चुन लिया। शेखर सुमन के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। फिल्म में रेखा बसंत सेना की मुख्य भूमिका में थी और उन्हें पहली फिल्म में ही शशि कपूर और गिरीश कर्नाड जैसे फिल्मी हस्ती के साथ काम करने का मौका मिला था। शेखर सुमन को इस फिल्म से एक पहचान और बहुत सराहना मिली और उनका फिल्मी सफर एक शानदार तरीके से शुरू हो गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली और उनके सपने की उड़ान को पंख लग गए। अगले साल रह गुजर आई, जिसमें सिंपल कपाड़िया उनकी हीरोइन थी। क्या कहूँ 1985 में उनकी 3 हिंदी फिल्में अनुभव, मानव हत्या, नाचे मयूरी और एक तमिल फिल्म पुजाकू पानी केरानी पब्बू आई। 1987 में रेखा के साथ संसार और यातना भी आई। अनुभव में पद्मिनी कोल्हापुरी और संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा, मानव हत्या में माधुरी दीक्षित और नाचे मयूरी में सुधा चंद्रन मुख्य भूमिकाओं में थे। यूं तो उत्सव के तरह ये फिल्में भी महिला प्रधान थी और शायद अपने वक्त से पहले आई थी, पर शेखर सुमन
ने मौके का फायदा उठाने में काफी हद तक सफल रहे। उन्होंने अपने इनोसेंट लुक से प्रभावित किया, किंतु उनके अभिनय में अपरिपक्वता भी झलकती थी। पर नियति में कुछ और ही लिखा था। उनके बड़े बेटे आयुष सुमन हृदय के एक अजीब बीमारी से ग्रसित थे और उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। अब शेखर सुमन का सारा ध्यान इस ओर चला गया, यहाँ तक कि दूसरे बेटे अध्ययन सुमन की अनदेखी भी होने लगी। आयुष के महंगे इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए वे लगातार काम कर रहे थे और जो भी फिल्में उन्हें मिलती कर लेते थे। इस दौरान उन्होंने 12-13 फिल्मों में काम किया, जिसमें 1988 की वह फिर आएगी में राजेश खन्ना और फराह, 1989 की फिल्म पति परमेश्वर में डिम्पल कपाड़िया, तेरे बिन क्या जीना में मुनमुन सेन उनके साथ थे, 1991 में रणभूमि, 1993 में प्रोफेसर की परोशन और 1994 की फिल्म इंसाफ अपने लहू से आई। अपने फिल्मी पारी की शुरुआत में ही शेखर सुमन ने टेलीविजन में भी काम करना शुरू कर दिया था। उनका पहला टीवी सीरियल वाह जनाब 1984 में दूरदर्शन पर प्रदर्शित हुआ। इसमें उनके साथ किरण जुनेजा, जिन्होंने बाद में शोले फेम के रमेश सिप्पी से शादी की, मुख्य भूमिका में थे। शेखर सुमन जब अपने पर्सनल जिंदगी में अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, 1993 में प्रदर्शित देख भाई देख धारावाहिक में लोगों को हंसाने का काम भी कर रहे थे। इस धारावाहिक में उनके साथ नवीन निश्चल, फरीदा जलाल और सुषमा सेठ जैसे कलाकार थे। 1994 के रिपोर्टर धारावाहिक से उन्हें बहुत नाम और प्रसिद्धि भी मिली। शेखर सुमन तमाम कोशिशों के बाद भी अपने 11 साल के आयुष को बचा नहीं सके। बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ दिया और अगले 4 साल तक वे कुछ काम नहीं कर पाए। इस दौरान पत्नी अलका ने उन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे संभाला और जिंदगी में फिर से लौटने के लिए प्रेरित करती रही। जैसा कि अच्छे की तरह खराब वक्त भी गुजर जाता है, शेखर सुमन ने 4 साल के बाद 1998 में घर बाजार से फिल्मों में वापसी की। इस बीच फिल्मी काफिला काफी आगे निकल गया था। उन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा था और ज्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्में उन्हें ऑफर होती थी। वैसे भी गलत फिल्मों के चयन का खामियाजा वे पहले भी भुगत चुके थे। अब उन्होंने टेलीविजन पर फोकस किया और एक से एक कार्यक्रमों में एंकर, एक्टर और जज के तौर पे काम किया। उनकी सफल धारावाहिकों में मूवर्स एंड शेकर्स, सिंपली शेखर, पोल खोल, अब की बारी शेखर बिहारी, कभी इधर कभी उधर, छोटे बाबू, अंदाज, अमर प्रेम, इंडिया लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस गिने जाते हैं। उन्होंने टीवी कंटेंट में कई सफल प्रयोग भी किए। टेलीविजन की दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी और रिकॉग्निशन वैल्यू के कारण उस दौर में उन्हें टीवी का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। शेखर सुमन को हमेशा यह शिकायत रही कि लोग कॉमेडी और सैटायर का फर्क नहीं समझते। उनका कहना है कि वे कॉमेडी नहीं, व्यंग और कटाक्ष के माध्यम से आम लोगों के भावनाओं और आक्रोश को आवाज देते हैं। अपनी जिंदगी में नित नए आयाम जोड़ने की प्रक्रिया में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दिया। 2007 में कुछ ख्वाब ऐसे नाम का एक म्यूजिक एल्बम निकाला। 2014 में हार्टलेस फिल्म का निर्देशन किया। हालांकि उनके ये सारे प्रयास बहुत सफल नहीं रहे। शेखर सुमन ने राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाया। 2009 में पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर अपने आइडियल और बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। 40 सालों के अभिनय यात्रा में उन्होंने लगभग 40 फिल्मों और अनेकों धारावाहिकों में काम किया। 3000 रुपए के साथ बॉम्बे आने वाले शेखर सुमन का नेटवर्थ आज 30-35 करोड़ रुपए आंका जाता है। उनके बेटे अध्ययन ने 2008 में हाले दिल से फिल्मी कैरियर का आगाज किया। यह फिल्म फ्लॉप रही। उनकी दूसरी फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज सामान्य रही। सारे गम भुला के जिलू मुस्कुरा के उनको 2009 में आई मुकेश भट्ट की जश्न में काफी सराहा गया। उन्होंने पिता शेखर सुमन निर्देशित फिल्म हार्टलेस में भी काम किया। 36 वर्ष के अध्ययन
16-17 साल के फिल्मी सफर में 12 फिल्मों में ही काम किया है और उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। यह बात अलग है कि इस दौरान उन्होंने विवादों, प्रेम प्रसंगों, खासकर कंगना रनावत के साथ के लिए काफी सुर्खियां बटोरी। मेरे लिए तुम्हारा नाम, काम, तुम्हारा करियर मेरी जिंदगी से ज्यादा मायने रखता है। So is this it? The end? और डिप्रेशन के शिकार भी हो गए, जिसकी चर्चा शेखर सुमन ने कई बार की है। हाल फिलहाल में अध्ययन स्प्लिट्स विला 11 फेम मीरा मिश्रा से अलगाव के कारण एक बार फिर फिल्मी और सोशल मीडिया में चर्चा में आए। तुम्हें देखता हूँ, सोचता हूँ बस। शेखर सुमन अपने और अध्ययन की विफलता के लिए फिल्मी कॉकस को दोषी मानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।